रात के 8 बज चुके थे। हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। मुझे रात को भी खेतों में काम करना पड़ रहा है। अगर आज इस खेतों की मिट्टी नरम नहीं हुई तो कल मैं इस जमीन में बीज कैसे बोऊंगा। घर में तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। घर में गोलू और कुसुम भूखे बैठे होंगे। मुझे जल्दी इस जमीन की मिट्टी को खोदना होगा ताकि मैं कल इस जमीन में बीज बो सकूं। इतना बोल के हरिदास अपना फावड़ा जमीन पे चलाने लगता है। अचानक सन्नाटे में सिर्फ हरिदास के फावड़े के मिट्टी से टकराने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक हवा का एक बर्फीला झोंका हरिदास की गर्दन को छू कर गुजरा। हवा एकदम से थम गई, जैसे कुदरत ने अपनी सांस रोक ली हो। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। तभी काम करते करते हरिदास रुक जाता है। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। अचानक उसके सामने काला धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वो धुआं एक विशालकाय इंसानी आकार में बदल गया। वो भैरव सिंह का भयानक काला साया था। उसकी आंखों की जगह 2 दहकते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। हरिदास, ये मेरे खेतों में तुम क्या कर रहे हो? ये जमीन मेरी है। सीधी तरह यहां से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देख के हरिदास के हाथ से फावड़ा नीचे गिर पड़ा। सामने का नजारा देख के उसकी चीख गले में ही दब गई। वो साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे हरिदास के पैर तले जमीन खिसक गई और हरिदास बदहवास होकर डरते हुए गांव की ओर भागने लगा। वो इतना डरा था कि उसे अपनी जान हलक में महसूस होने लगी। कुछ ही देर बाद हरिदास गांव में पहुंचा। रात के 8:30 हो रहे थे। पूरा रामपुर गांव अंधेरे की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन हरिदास के कच्चे घर में सन्नाटा चीखों से भरा था। छोटा सा गोलू रसोई की फर्श पर बैठा अपनी मां का पल्लू पकड़कर रो रहा था। माँ, ओ माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे खाना दो ना माँ। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो मेरे लिए खाना लाने गए हैं? बेटा गोलू, थोड़ा और सब्र कर ले। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। मैं कहाँ से तुझे खाना दूं? तेरे पिताजी काम करने खेत पर गए हैं। वो अभी आते ही होंगे। जब वो आएंगे तो तेरे लिए कहीं ना कहीं से खाना जरूर ले आएंगे। बस थोड़ा और सब्र कर ले मेरे लाल। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। हरदास पागलों की तरह भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े पसीने से भिगे हुए थे और उसके आंखों में डर की एक दहशत थी। जब हरदास घर के अंदर रसोई में आया, हरदास को इस हालत में देख के उसकी पत्नी कुसुम ने उसे कहा, गोलू के पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? क्या हुआ और आप इतने डरे हुए क्यों हो? कुसुम, वो खेत पे मुझे काला साया दिखा। वो साया अपने गांव के जो कुछ दिन पहले मर चुके भैरव सिंह का था। वो जमीन कुछ साल पहले उसी भैरव सिंह की थी जो आज हमारे पास है। उसने मुझे खेतों में काम करते हुए देख लिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा इस खेत में दिखाई दिए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोलू के पिताजी, ये आपका भ्रम है। उस खेत में कोई साया नहीं है। आपको भी वहम पालने से पेट नहीं भरता। पहले यहाँ देखो, आपका बेटा भूख से तिलमिला रहा है। डर को किनारे रखिए। अगर आपने गोलू के लिए खाना नहीं लाया तो मेरा बेटा गोलू आज रात दम तोड़ देगा। आप अभी अपने गांव के बंसारी सुखीराम की दुकान पर जाइए और उधारी पे कुछ खाना बनाने के लिए थोड़ा राशन ले आइए। लेकिन कुसुम, सुखीराम के राशन के पहले से ही हमारे ऊपर उधारी के पैसे हैं। अगर आज फिर से मैं सुखीराम के दुकान पे राशन उधारी पे लाने गया तो वो मुझे धक्के मार के वहां से निकाल देगा। लेकिन गोलू के पिताजी, अगर आज आप राशन नहीं लाओगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो हमारा बेटा भूख से मर जाएगा। आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से राशन लाना ही होगा। आप सुखीराम के आगे गिड़गिड़ाओ, उसके पैरों में अपना माथा रख के, हाथ जोड़ के, पर आज उससे थोड़ा राशन लेके आ जाओ। हरिदास ने अपने भूख से बेहाल बेटे गोलू की तरफ देखा
उसकी ममता ने उसके डर को दबा दिया। उसने अपने एक हाथ में घर की लालटेन उठाई और कांपते कदमों से बंसारी सुखीराम की दुकान की ओर निकल पड़ा। उधर गांव के चौक पर बंसारी की दुकान के पास गांव का लालची सावकार लाल सिंह अपने वफादार नौकर चुन्नी लाल के साथ खड़ा किसी गहरी साजिश में खोया हुआ था। देख चुन्नी लाल, अगर इस बार इस गांव के लोगों के खेतों की फसल अगर बर्बाद हुई तो आधे से ज्यादा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। और वो हरिदास, सुना है उसने भैरव सिंह वाली वो शापित जमीन ली है। हरिदास को क्या पता नहीं था कि वो खेत मरे हुए भैरव सिंह का था, तो भी उस बेवकूफ हरिदास ने वो भैरव सिंह का वो शापित खेत लिया। मालिक, वो तो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। उस जमीन पर तो परिंदा भी पर नहीं मारता। हरिदास की क्या बिसात, वो तो दाने दाने को मोहताज है। वही तो, जब भूख पेट में आग लगाएगी तब हरिदास को मेरे पास जमीन गिरवी रखने आना ही होगा। और एक बार अंगूठा लग गया तो उस जमीन के नीचे छिपा खजाना मेरा होगा। भैरव सिंह का भूत हो या साया, लाल सिंह किसी से नहीं डरता। तभी अंधेरे से कांपता हुआ हरिदास हाथ में लालटेन लिए बंसारी सुखीराम के राशन के दुकान पे पहुंचता है। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थीं। सुखीराम भाई, ओ सुखीराम भाई, मेरा गोलू भूख से मर रहा है। खुदा के वास्ते थोड़ा राशन दे दो। अगर आज आपने मुझे राशन नहीं दिया तो मेरा बेटा भूख से मर जाएगा। राशन मांगने फिर आ गया हरिदास तू? शर्म नहीं आती तुझे? पिछले 3 राशन के उधारी के पैसे अभी तक चुकाए नहीं है तुमने, और फिर से तू चौथी बार मेरे दुकान पे उधारी पे राशन मांग में आया है। ये दुकान है, कोई दान पुण्य का अड्डा नहीं। भाग यहां से, नहीं तो तुझे धक्के मार के यहां से भगा दूंगा। सुखीराम भाई, बस आज आखिरी बार मुझे राशन दे दो। अगली बार मैं आपके दुकान पे नहीं आऊंगा, और जो आपके राशन के उधारी के जो पैसे हैं वो मैं रात दिन अपने खेतों में मेहनत करके चुका दूंगा। कल मेरे खेतों की मिट्टी नरम हो जाएगी तो बीज बो दूंगा, फिर फसल काटते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आज मेरे बेटे की जान बचा लो। फसल? उस शापित जमीन पर फसल उगेगी हरिदास? तू क्या पागल हो गया है क्या? उस खेत में तो मौत उगेगी हरिदास, मौत। अब जल्दी यहां से निकल जा, मैं अब तुम्हें फूटी कौड़ी का भी उधार नहीं दूंगा। अरे ओ हरिदास, क्यों इस मामूली से बनिए के आगे अपनी नाक रगड़ रहा है? सुखीराम की औकात क्या है? ये तो खुद पाई पाई का हिसाब रखता है। अगर तुझे राशन ही चाहिए तो मेरे पास आ। मेरी तिजोरी और गोदाम दोनों तेरे लिए खुले हैं। बस बदले में मुझे तेरे खेतों के कागज चाहिए। मालिक, आप तो जानते हैं मेरे पास उस जमीन के सिवा और कुछ नहीं है। अगर वो भी आपको दे दी तो मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? मुझे बस आज के लिए थोड़ा सा आटा दे दीजिए। देख हरिदास, तू मुझे बुरा समझता है, पर मैं तो तेरा भला चाहता हूं। उस शापित खेत पर वैसे भी भैरव सिंह का कब्जा है। वो साया तुझे आज नहीं तो कल मार ही डालेगा। अपनी जान क्यों जोखिम में डालता है? वो खेत मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे इतना अनाज और पैसा दूंगा कि तेरा गोलू उम्र भर ऐश करेगा। हाँ हरदास भाई, मालिक ठीक कह रहे हैं। मर गया तो खेत किस काम का? और वैसे भी उस साए के सामने तेरी बिसात ही क्या है? यहां गांव वाले तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। मालिक ही हैं जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। बस अंगूठा लगा दे और सुखीराम की दुकान का सारा राशन ले जा। सुना है आज वो साया तेरे काफी करीब आ गया था। संभल जा हरिदास, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। भूखा पेट और वो खौफनाक साया दोनों मिलकर तेरा अंत कर देंगे। बोल, क्या मंजूर है तुझे? क्या तेरी जमीन करेगा मेरे नाम? दोबारा तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, वो खेत मेरे पुरखों की उम्मीद है। मैं अपनी मेहनत की मिट्टी को लालच की आग में नहीं झोंकूंगा। साया मेरी जान ले सकता है, पर मेरा आत्मसम्मान नहीं। बड़ा आया स्वाभिमानी। ठीक है, जा मांग भी कि सुखीराम से।
देखते हैं ये और तेरी मेहनत तुझे उस भैरव सिंह के साए से कैसे बचाती है। चुन्नीलाल, चल यहां से, इसे इसके हाल पर छोड़ दे। जब कल ये अपनी लाश उठाएगा तब इसे मेरी याद आएगी। ये बातें बोल के लाल सिंह और उसका नौकर वहां से चले जाते हैं। वहां का शोर सुनकर पास ही से गुजर रहे मास्टर राममोहन, भोला राम और बुजुर्ग रामलाल सुखी राम के राशन के दुकान के पास आने लगते हैं। जब तीनों दुकान के पास पहुंचे तो मास्टर राममोहन ने हरिदास की तरफ देखते हुए कहा, अरे हरिदास भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी में हो क्या? मुझे बताओ क्या हुआ। मास्टर जी, अब आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा कल से भूखा है। अगर आज उसने खाना नहीं खाया तो मेरा बेटा मर जाएगा। इसीलिए मैं सुखीराम भाई को उधारी पे राशन मांगने आया हूं। लेकिन सुखीराम भाई मुझे उधारी पे राशन देने के लिए मना कर रहे हैं। सुखीराम भाई, इतना कठोर मत बनो, बेचारा मजबूर है। इंसानियत के नाते थोड़ा राशन दे दो उसको। अगर तुमने उसको आज राशन दिया तो उसके बेटे की भूख तुम्हारे वजह से मिट जाएगी। हरिदास पे थोड़ी दया करो। हरिदास बेटा, तू क्यों उस काल के मुंह में जा रहा है? वो जमीन भैरव सिंह के खून से सनी है। जो साया तूने देखा वो चेतावनी है। छोड़ दे उस जमीन को। हाँ हरिदास, रामलाल काका ठीक कह रहे हैं। कल रात मैंने भी खेतों की तरफ से अजीबोगरीब चीखें सुनी थी। वो साया किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक गांव के कुत्तों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। ठंडी हवा का एक झोंका दुकान की लालटेन को बुझा देता है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। तभी सामने से डरते हुए भागता हुआ उसी गांव का इंसान रामदास उस दुकान पे आ गया। सभी लोग जल्दी यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ। मैंने देखा कि खेतों की तरफ से वो काला धुआं इधर हमारे गांव की तरफ आ रहा है। जल्दी यहाँ से भागो, वरना सभी को वो साया जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जल्दी भागो। रामदास की ये बातें सुन के सभी लोग वहां से अपने अपने घर के ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब देख के गांव में भगदड़ मच जाती है। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके घर के अंदर घुस गए। हरिदास बिना राशन लिए ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी हरिदास अपने आप से बातें करते हुए बोला, चाहे भूत हो या शैतान, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। सुखी राम ने अगर मुझे आज राशन नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं आज इसी वक्त वापस उसी खेत में जाऊंगा और उस साये से अपनी मौत मांग लूंगा। कम से कम घर वालों को मेरी लाश तो मिलेगी। जब हरिदास बिना राशन लिए अपने घर के ओर लौट रहा था तो रास्ते से उसे महसूस हुआ कि वो काला साया उसके ठीक पीछे चल रहा है। जैसे ही हरिदास घर पहुंचा तो कुसुम वही दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी और उसका बेटा गोलू भूखा ही बिस्तर पे सोया हुआ था। आ गए आप? क्या लाए? आपके हाथों में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या हुआ गोलू के पिताजी? आप राशन लेकर नहीं आए और ये बाहर कैसा शोर है? कुसुम, सुखीराम ने मुझे उधारी पे राशन देने से मना कर दिया, लेकिन शायद भगवान हमें इस जन्म में भूखा ही रहने देगा। अब क्या होगा गोलू के पिताजी? हमारा बेटा भूखा ही सो गया। मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पिताजी जल्दी राशन लाएंगे और मैं तुमको खाना बना कर दूंगी, बाद में तुम खाना खा लेना। गोलू ने आपकी बहुत देर तक राह देखी, लेकिन आप आते नहीं दिखे तो हमारा बेटा भूखा ही सो गया। कुसुम, मुझे सावकार लाल सिंह ने कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन उसको वो हमारा खेत चाहिए। अगर मैंने उसको हमारे खेत उसके नाम कर दिया तो वो हमारे खेत के बदले हमें पैसे देंगे। नहीं गोलू के पिताजी, हमारे पास वही तो थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है। अगर वो जमीन हमने उस सावकार लाल सिंह के नाम कर दिया तो हम क्या खाएंगे? कुसुम, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी सावकार लाल सिंह के पास जाता हूँ और उसको कुछ दिन के लिए पैसे ब्याज पे मांग के आता हूँ। जब हमारे खेतों की फसल निकल जाएगी तो मैं उसके पैसे लौटा दूं। हरिदास भारी मन और कांपते शरीर के साथ अपने हाथ में लालटेन लेकर गांव की ऊंची हवेली की ओर बढ़ता है। आधी रात हो चुकी थी
और गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि हरिदास को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो सावकार लाल सिंह के दरवाजे पर पहुंचता है, उसे अंदर से लाल सिंह और चुन्नी लाल के ठहाकों की आवाज आती है। मालिक, ओ मालिक, मैं हरिदास हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखा चुन्नीलाल, मैंने कहा था ना, भूख इसे घुटनों के बल यहां खींच लाएगी। आजा हरिदास आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मालिक, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सुखी राम ने मुझे आखिरकार राशन नहीं दिया। उधर घर में मेरा बेटा गोलू भूख से तड़प रहा है। गांव के लोग कहते हैं आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दीजिए, फसल कटते ही मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। देख हरिदास, ब्याज का धंधा तो मैं अब छोड़ चुका हूं, और वैसे भी जिस शापित जमीन पर तू खेती करने की बात कर रहा है, वहां फसल नहीं चिता की राख उड़ेगी। तुझे पैसे देकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? हाँ हरिदास भाई, मालिक ठीक कह रहे हैं। अगर उस साय ने तुझे मार दिया तो हम अपना पैसा किससे वसूलेंगे? उस भैरव सिंह के भूत से? मालिक, ऐसा मत कहिए, मैं मर जाऊं पर आपका पैसा नहीं डूबेगा। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, लेकिन आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देख, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। ये देख, इस कागज पर लिखा है कि तू अपनी वो जमीन मुझे बेच रहा है। इस पर अंगूठा लगा दे और अभी के अभी 5,000 रुपए और 2 बोरी अनाज ले जा। तेरा गोलू भी खुश और तू भी उस साए के डर से आजाद। नहीं मालिक, वो जमीन ही मेरे पास आखिरी उम्मीद है। अगर वो भी चली गई तो मैं अपने बेटे को विरासत में क्या दूंगा? क्या मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाऊं? तो जा, मर जा भूखा, और अपने बेटे को भी मरते हुए देख। जब कल सुबह उस खेत का काला साया तेरे घर की चौखट लांघेगा, तब चिल्लाना, बचाओ बचाओ। चुन्नीलाल, इसे अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। चुन्नी लाल हरिदास को हवेली से बाहर धकेल देता है। हरिदास रात के अंधेरे में अकेला खड़ा था। तभी उसे अचानक दूर खेतों की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई देती है और हरिदास को फिर वही बर्फीली हवा महसूस होती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जमीन के बदले मुझे राशन मिलेगा तो मैं उस साय से लड़ूंगा, पर इस लालची सावकार को मेरी जमीन नहीं दूंगा। अगर वो खेत भैरव सिंह का है तो आज रात फैसला होकर रहेगा। इतना बोल के हरिदास सावकार से बिना पैसे लिए ही अपनी लालटेन लेकर घर के तरफ जाने के बजाय सीधे उस शापित खेत की ओर जाने लगता है। उसके पीछे जैसे उसकी मौत उसके पीछे पीछे आ रही हो, हरिदास बिना डरे गांव से खेतों की तरफ जाने लगता है, जहां एक तरफ भूख है तो दूसरी तरफ मौत का साया। रात के 12 बज रहे थे। पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ था और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। हरिदास पागलों की तरह उसी शापित खेत की मेड़ पर जा खड़ा हुआ। वहां का मंजर देख रूह कांप जाए। पूरे खेत में वही काला धुआं फैला था और हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी दुर्गंध थी। ओ भैरव सिंह के साए, कहां छुपा है तू? सामने आ। तूने मेरी जमीन छीनी, मेरा सुकून छीना, अब क्या मेरी जान लेगा? ले ले, पर मुझे मेरे बेटे के लिए अनाज दे दे। हरिदास, तू फिर आ गया मेरे जमीन पर। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या? इस मिट्टी का स्वाद खून है और आज रात मुझे तेरा खून चाहिए। उधर गांव में कुसुम की ममता और डर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती बिलखती गांव के चौक पर पहुंची। उसके साथ उसका बेटा गोलू भी था। उसकी आवाज सुनकर मास्टर राम मोहन, रामलाल और भोला राम भी अपने घरों से बाहर निकल आए। मास्टर जी बचाइए। गोलू के पिताजी उस शापित खेत की ओर गए हैं। वो साया उन्हें मार डालेगा। कोई तो मदद करो उनकी। ये तो अनर्थ हो जाएगा। रामलाल काका, भोला राम, हमें जल्दी उस खेत की ओर जाना होगा। अकेले हरिदास का सामना उस साय से नहीं हो सकता।
उस साए को सिर्फ सच और निडरता ही हरा सकती है। चलो, हम अभी हरिदास को बचाने उस शापित खेत के और जाते हैं। सभी लोग उस अंधेरे में उस खेत की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लालची सावकार लाल सिंह और चुन्नी लाल भी छुपकर ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अगर हरिदास मर गया तो जमीन के कागजात और खजाना उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वे दोनों भी दबे पांव खेत की ओर चल दिए। उधर उस भैरव सिंह के साए ने हरिदास को अपने धुएं जैसे हाथों से हवा में उठा लिया था। हरिदास का दम घुट रहा था। तभी वहां सभी गांव वाले आ जाते हैं। सबसे आगे कुसुम थी, जिसकी आंखों में एक बेटे के लिए मां की ममता और अपने सुहाग की ताकत। जब सब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिदास को साया अपने हाथों में लेकर हवा में उड़ा रहा था। छोड़ दो इन्हें। अगर तुम्हें जान ही चाहिए तो मेरी लेलो पर मेरे सुहाग को छोड़ दो। पिताजी, मुझे भूख लगी है, घर चलो ना। मेरे पिताजी को छोड़ दो अंकल। अगर मेरे पिताजी को आप मार डालोगे तो मेरे लिए खाना लेकर कौन आएगा? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। प्लीज अंकल, मेरे पिताजी को छोड़ दो। जैसे ही गोलू की निर्दोष आवाज उस शापित हवा में गूंजी, वो काला साया एक पल के लिए शांत हो गया। 70 साल के जमे हुए प्रतिशोध पर एक मासूम बच्चे की भूख भारी पड़ने लगी। साये की लाल आंखें कुछ नरम हुईं। दूसरी तरफ दूर झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ लाल सिंह और उसका नौकर चुन्नी लाल ये सब नजारा देख रहे थे। मार डाल इसे साए, और फिर ये जमीन मेरी होगी। चुन्नी लाल तैयार रहे, अब सब खत्म होने वाला है। अब हरिदास को भैरव सिंह का साया खत्म कर देगा। उसके बाद ये जमीन मेरी हो जाएगी। दूसरी तरफ भैरव सिंह के साए ने उस बच्चे की भूख देख के हरिदास को नीचे छोड़ दिया और अपनी दिशा लाल सिंह की तरफ मोड़ दी। और भैरव सिंह का साया उस सावकार लाल सिंह की तरफ जाने लगा। भैरव सिंह क्रूर जरूर था, लेकिन वो किसी गांव के इंसान को दुख नहीं पहुंचाता। और दूसरी बात, वो अपने जमीन का सौदा नहीं करता था। लाल सिंह, तू क्या हरदास के मरने की राह देख रहा है क्या, ताकि तू मेरी ये जमीन हड़प सके? जब तक मैं यहां हूं तुझे ये जमीन नहीं मिल सकती, लालची इंसान। आज तेरा अंत निश्चित है। भैरव सिंह का काला साया सावकार लाल सिंह को हवा में ले गया और बिजली की गति से हवा में एक भयानक चीख गूंजी और देखते ही देखते वे दोनों धुएं में विलीन हो गए। ये सब देख के सावकार लाल सिंह का नौकर डरते हुए वहां से भागने लगा। जब धुआं खत्म हुआ तो वहां सिर्फ धूल थी। वो शापित साया शांत हो चुका था। जाते जाते भैरव सिंह का साया उनके सामने आया और एक भारी आवाज के साथ बोला, हरिदास, ये मिट्टी अब आजाद है। जा, इसमें सोना उगा और अपने बेटे का पेट भर। आज से ये जमीन तेरी है। अब तुमको कोई भी परेशान नहीं कर। अब वो शापित खेत हमेशा के लिए हरिदास का हो चुका था। अब उस खेत में कोई भी साया नहीं था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ खेत की मिट्टी नरम हो चुकी थी। हरिदास ने उस खेत में फिर से काम करना शुरू किया, जिसमें अब खौफ नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण थी। रामपुर गांव का वो काला साया अब हमेशा के लिए उस खेत से खत्म हो चुका था। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही सिख देने वाली हॉरर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।